हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा चल रहा है। 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पीसीएस के हैं, एसीएफ के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी के मिक्स क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांस होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो मित्र हमारे नोट्स चाहते हैं या मतलब ऐसा मंच चाहते हैं जहां वो तैयारी कर सकें, अपने जैसे लोगों से बात कर सकें, मीन्स वहां टॉपिक को डिस्कस कर सकें, वो हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर नोट्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ नए नए लोग नोट्स डालते हैं, बुक डालते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी कुछ वहाँ से आपको मैटर मिल सकता है, आपकी तैयारी में लाभ हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ क्या सही है। तो यहाँ नज़र डालते हैं क्वेश्चंस पे। Which of the following has aseptate mycelium? किसमें aseptate mycelium देखने को मिलता है? पैक्सीनिया, एगेरिकस, एल्ब्यूगो और एस्परजिलस। तो यहाँ देखने को हमें क्या नजर आएगा? तो यहाँ एल्ब्यूगो कैंडिडा है, ये फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। किसका है? फाइकोमाइसिटीज का, जिसका माइसिलियम कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है और एसेप्टेट होता है। जबकि जो पक्सीनिया है, पैक्सीनिया ग्रेमनीस है, वो बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। एगेरिकस भी शायद बेसिडियोमाइसिटीज। एस्परजिलस जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। फ्यूनेरिया के जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं फ्यूनेरिया के? तो वो कैसे होते हैं? आर्थोडॉन्ट होते हैं, निमेटोडॉन्ट्स होते हैं, एम्फीडॉन्ट्स होते हैं, या किस तरीके से होते हैं? तो वो आर्थोडॉन्ट्स होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 32, 16 एक रो में दिखाई देते हैं, यानी 16 फाउंड इन वन रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द टैप्ड लैटेक्स। उनमें से कौन सा एक एल्कोलाइड अंश निष्कासित लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है? तो वो कौन सा एल्कोलाइड है? तो वो है मार्फिन। कौन सा है? मार्फिन है। जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेपर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बनता है कि कैसे, किससे प्राप्त किया जाता है? तो अनराइप फ्रूट से या कैप्सूल से इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस नाम किसका है? तो इसको नाम बोलेंगे इसको, तो क्या बोलते हैं? कटहल। तो कटहल का नाम है आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। तो इसमें खाने युक्त भाग क्या है? तो इसमें तीनों खाने युक्त भाग होते हैं, ब्रैक्ट्स, पेरियंस एंड सीड। आप खाते हैं ना बीज भी, उसको छील के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चंस क्या है? द बोटेनिकल नेम ऑफ ट्रेवलर ट्री इज। ट्रेवलर ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है? तो मूसा टेक्सटाइलिस है, एजिडिकस इंडिका है, और एगो अमेरिकाना या रेवेनेला मेडागास्करेंसिस। तो ऑप्शन इसका यही सही है, डी, रेवेनेला मेडागास्करेंसिस। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्सिनेट वर्नेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ। तो किसके सर्सिनेट वेनेशन किसके लीफ में देखने को मिलता है? टैक्सेस, नीटम, साइकस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस में दिखाई देता है? तो 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हम आपको बता दें साइकस की जो लीफ होती हैं सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। इसके अलावा ड्रैप्टोइड्स के पौधों में भी सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। फोलियोज पत्तियां एक या दो मतलब वो उसमें प्रत्येक पौधे के अग्रभाग पर प्रकट होती हैं। तो ये तो फिर काफ़ी डिटेल हो जाएगी, तो बस इतना ही आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्लावर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर टू माइन्यूट स्केल्स कॉल्ड लॉडिक्यूल। निम्नलिखित पौधों में किसके पुष्प में दो बहुत छोटे सल्क पत्र जिन्हें हम लॉडिक्यूल कहते हैं किसमें देखने को मिलते हैं? तो ट्राइटिकम वल्गेयर में हमें लॉडिक्यूल देखने को मिलते हैं। किसमें? ट्राइटिकम वल्गेयर में हमें लॉडिक्यूल देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। तो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था, इन्होंने बी डीएनए के लिए ये संरचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 36 में देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज सिंथेसाइज ऑन आरएनए टेम्पलेट। निम्न में से किस डीएनए का आरएनए टेम्पलेट पर संश्लेषण होता है? तो आप बताइएगा। राइबोसोमल डीएनए, सेंट्रोमेरिक डीएनए, माइटोकांड्रियल डीएनए, टेलोमेरिक डीएनए। तो इसका 36 का जो सही आंसर माना गया था वो माना गया है बी, सेंट्रोमेरिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ द सूट टिप कल्चर वाज डेवलप बाय। प्रारो शीर्ष संवर्धन तकनीक विकसित की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये हैबरलैंड थे या और कोई थे? तो 37 का डी है, मॉरेल एंड मार्टिन के द्वारा किया गया था। 37 का डी है, मॉरेल और मार्टिन। मॉरेल और मार्टिन ने 1952 में सूट एपेक्स कल्चर की तकनीक डहलिया के पौधे में विकसित की थी। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूट टिप कल्चर टेक्निक थी वो किस पे मतलब की गई थी? तो वो था डहलिया के पौधे पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। और प्रारो शीर्ष संवर्धन का उद्देश्य वायरस मुक्त पौधे को प्राप्त करना है। हाइबरलैंड हमने आपको बताया था ना, तो हाइबरलैंड की बात भी बता दें। हाइबरलैंड एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार पादप संवर्धन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में किया था। जो प्लांट कल्चर था उन्होंने संवर्धन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में किया था। और जो वाइट हैं, तो ये पीआर वाइट नाम है, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1934 में सफलतापूर्वक टमाटर की जड़ों का संवर्धन किया था। सिप्रा गुहा और ये वाले बात करते हैं सिप्रा गुहा मुखर्जी और एससी महेश्वरी की। तो इन्होंने क्या किया था, तो ये भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार एंथर का कल्चर किया था। किसका किया था? एंथर का कल्चर किया था। कई बार क्वेश्चन आया एंथर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मुझे लगता है काफी सूचना मिल गई सबकी। एक्चुअली में हमारी समस्या ये, आप इसको देख रहे हैं तो ये बहुत परेशान करता है। अब ये ऑटोमेटिक कहीं बड़ा ले लेता है, कहीं छोटा ले लेता है, ये तो समस्या खड़ी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साउथर्न ब्लॉटिंग विधा है। साउथर्न ब्लॉटिंग जो विधा है वो डीएनए आकलन के लिए है। क्या है? डीएनए आकलन के लिए है। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 38 का सही आंसर होगा, नहीं, 38 का सही आंसर डी होगा, आइडेंटिफिकेशन डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ हमने गड़बड़ किया, ये जो बहुत ज़्यादा रटे हुए हैं, साउथर्न और नॉर्थर्न और वेस्टर्न, ध्यान रखिएगा। तो इस साउथर्न में आता है डीएनए आइडेंटिफिकेशन, नॉर्थर्न में आता है आरएनए और वेस्टर्न में आता है क्या? प्रोटीन। तो अब ये रटे थे, अब हमने डीएनए देखा, आंसर सही कर दिया।
चारों हमने इन चारों ऑप्शन को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे भी क्वेश्चन भाई गलत होता है। तो जब हमसे गलत हो रहे हैं, जब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी गलत हो रहे हैं, तो आप भी समझिएगा कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। घर पे आते हैं फिर सर पकड़ते हैं कि हाँ ये तो क्वेश्चन हो गया गलत, हमने नहीं पढ़ा या ये नहीं पढ़ा, तो ये भी बड़ी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज इर्गॉट ऑफ राई कॉज्ड बाय। तो इर्गॉट ऑफ राई जो होता है क्लेप्सिस परप्यूरिया के द्वारा होता है। ये क्लेप्सिस परप्यूरिया माइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे इसको, बीएससी फर्स्ट ईयर में कहीं कहीं सिलेबस में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट काज्ड बाय। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रेमनिस के द्वारा कॉज होता है। अल्टरनेरिया सोलनाई से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। आस्ट्लेगो से स्मट रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इसमें कौन सा है। तो ये है मैग्नीशियम मैग्नीज। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा 41 का। तो 41 का सी होगा बी। कौन सा है बी, ध्यान रखिएगा। और आयरन एक और देखना इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे माइक्रो में आयरन को भी शामिल किया गया। आयरन बड़ी समस्या का कारण है, ये हमने डिस्कस भी किया था। कहीं कहीं आयरन को मेगा में सम्मिलित किया गया है, कहीं कहीं माइक्रो में। अब ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसको किस में लगाएं। तो ये हमने टेलीग्राम चैनल पे अपनी समस्या सॉल्व भी साझा भी की थी। तो हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया था कि सर एनसीईआरटी की किताब में जो सही हो वही माना जाए। तो एनसीईआरटी में ये माइक्रो में है। आप नेट पे देखेंगे तो कहीं नेट पे मेगा दिखाए, कहीं माइक्रो दिखाएगा। आप इंटर की बुक में देखेंगे तो मेगा में दिखाया जाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इन वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय। तो इसमें क्या होता है यूट्रोफिकेशन में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट क्या है, कस्कुटा है, सेंटेलम है, ब्लेनोफोरा है, विस्कस है। तो बताइएगा इसमें टोटल रूट पैरासाइट क्या है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो क्या है, तो वो है बी, ब्लेनोफोरा। ब्लेनोफोरा क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है ब्लेनोफोरा, ध्यान रखिएगा। सेंटेलम क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपेंथिस खासियानाइस। तो ये एक वो है घटपर्णी पौधा है, कीट बच्ची पौधा है। तो ये कैसा है, सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक मांसाहारी, प्राथमिक उत्पादक। तो ये कीट पतंगों को खाता है, तो प्राथमिक मांसाहारी, प्राथमिक उत्पादक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा सी वाला। क्योंकि ये कीट पतंगों खाता है। कीट पतंगे क्या होते हैं, मतलब हर्बीवोरस होते हैं। तो ये प्राथमिक मांसाहारी होगा और प्राथमिक उत्पादक होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा घुमावदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। मिनीमाटा डिजीज रिजल्ट ऑफ। मिनीमाटा डिजीज जो था वो पारा के कारण था। देख लेते हैं कहीं कुछ दिया। वातावरण में आर्सेनिक का जमाव, पीने के पानी अवशिष्ट निर्मुक्त, फैक्ट्री से अवशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन सा, ही कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो म्यूनिसिपल सीवेज है। क्या है, म्यूनिसिपल सीवेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा बता भी दें आपको कि डीडीटी जो है ये क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन का काम करती है। पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वैसे की वैसी पड़ी रहती है, वातावरण के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकती है, मगर ये पूर्ण रूप से मतलब गलती नहीं है। पेंट इंडस्ट्रीज में आप पेंट तो जानते ही हैं, जस्ट लाइक ए प्लास्टिक का काम करता है। तो म्यूनिसिपल सीवेज का मतलब क्या हुआ, घर से निकला हुआ जो मतलब आपके बाथरूम और लेटरिन का निकला हुआ जो मलबा होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया आदि के द्वारा क्या किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। द फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल इज, पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परेशान बहुत करते हैं। तो अब बताएं क्या कहते हैं। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी है। छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जो बढ़ती है उसे परभक्षी श्रृंखला कहते हैं। कौन सा कहते हैं, परभक्षी श्रृंखला कहते हैं, सी। प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन ना है तो हूबहू उनको रट लो। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो चीजें नहीं समझ में आती उनको रट्टा मारो, रट के अगर वो आ जाए सिर्फ वही आपको लगा के आना है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड यूजुअली एक्युमुलेट ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है, तो बताइएगा कौन सा अमीनो अम्ल, एस्पार्टेट या टायरोसिन या ग्लूटामाइन या पोरोलिन, कौन सा संग्रहित होता है। 48 का क्या सही होगा, तो सी, पोरोलिन। क्या होता है, पोरोलिन, ध्यान रखिएगा। यह सबसे सक्रिय संचित अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूखे के समय कौन सा अमीनो अम्ल संचित होता है, तो 48 वाला हमने आपको बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी क्विटेंट इज नॉट लेस देन 1 इज, तो वो कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन होगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन सा होता है, तो अंतिम ग्राही कौन सा होगा बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये वाला। ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमेटिक इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च शुगर वाज थॉट फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, वात रंध्रों के खुलने का कारण स्टार्च शक्कर के परस्पर परिवर्तन का विचार था, जिसके लिए खोजी गई एंजाइम थी। कौन सी थी, फास्फोराइलेज या फास्फो, किसके द्वारा, स्टार्च और शक्कर के द्वारा, तो बताइएगा फास्फो ग्लूकोम्यूटेज, हेक्सोकाइनेज या फास्फोटेज। तो 51 का सही आंसर क्या होगा, आप बताएं। 51 का सही आंसर होगा फास्फोराइलेज, ध्यान रखिएगा। वातरंध्रों के विनिमय के लिए पोटेशियम नामक तत्व उत्तरदायी होता है, किंतु इन और तुंग नामक वैज्ञानिकों ने 1948 में स्पष्ट किया था कि फास्फोराइलेज नामक एंजाइम वातरंध्रों के खुलने में भूमिका निभाता है। इन्होंने स्पष्ट किया था कि पीएच के परिवर्तन के अनुसार तथा टर्गर प्रेशर के बढ़ने घटने के आधार पर रंध्र खुलते तथा बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम ग्लूकाम्यूटेज दैट कैटालाइसेस द conversion of glucose 1 phosphate to glucose 6 phosphate belong to the class, ये एंजाइम किस क्लास को बिलोंग करता है,
तो बताएगा हाइड्रोलेज, लाइज, लाइगेज या ट्रांसफरेज। तो 52 का सही आंसर होगा सी, लाइगेज। किसको बिलोंग करता है? लाइगेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइटोइलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जो फाइटोइलेक्सिन को मूलर ने फर्स्ट रिपोर्ट किया था 1940 में। मिलार्डेट ने जो दिया था वो मिक्सचर कौन सा था? बॉर्डेक्स मिक्सचर के बारे में बताया था। कोच तो आप जानते हैं, रॉबर्ट कोच ने कॉकपॉस्ट्यूल दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। They are important event the plant lead to the speciation. What is the correct order the event? पौधे में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं प्रजाति बनने में सहायक होती हैं। इन घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन। इसको 54 का आंसर हमें कमेंट्स करिएगा। इसके ऑप्शन हम आपको नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे। उसके साथ नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर वीडियो जा रहा है जो कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।